हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में रियल नंबर्स के बारे में जाना था। हम लोगों ने ये समझा था कि रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, जैसे कि रेशनल और इरेशनल नंबर। आज हम लोग उसी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 बच्चों, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या हम जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर आपको ध्यान हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जीरो एक रेशनल नंबर है। कैसे है? चलिए एक बार फिर से देखते हैं। क्या मैं जीरो को लिख सकता हूं? सपोज मैंने जीरो लिया और मैंने जीरो के नीचे कुछ भी लगा दिया। सपोज मैंने जीरो के नीचे सपोज 5 लगा दिया। इसका आंसर बच्चों क्या आएगा? 0/5 इज इक्वल टू 0। लेकिन मैंने आपको एक बार और बताई थी कि जीरो को हम किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, लेकिन अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन यहां पे तो यही पूछा गया है कि किसी भी नंबर को अगर हम किसी जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? क्या वो रेशनल नंबर होगा? यस, हम यहां से बोल सकते हैं कि जीरो में किसी नंबर डिवाइड करेंगे देन इट इज जीरो। चाहे मैं कोई भी एग्जांपल लूं, सपोज मैंने लिया 0/100, इट इज ऑल्सो जीरो, राइट? तो क्या ये रेशनल नंबर है? आप सिंपली देख सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मींस जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो बाय गिविंग 2 और 3 एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं? यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जीरो को हम लोग P अपॉन Q में लिख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, राइट? P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि आप एबव एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ये आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो वी कैन से दैट जीरो इज अ रेशनल नंबर। ओके बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब अगर मैं आपसे कहूं 3 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर या होल नंबर कौन से होंगे, तो 3 और 4 के बीच में कोई भी होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं होंगे, राइट? लेकिन अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं, रेशनल नंबर मींस किसी को P अपॉन Q फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दूं, सपोज 3 लिया और 4 लिया, राइट? क्या 3 और 4 के बीच में मैं अगर पॉइंट लगाऊं, सपोज मैं 3.1, 3.2, ठीक है, तो ये क्या 3 और 4 के बीच में आएगा? आएगा। क्या 3.24 आएगा? आएगा। ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं? ऐसे इनफिनाइट नंबर बन सकते हैं। तो किसी भी दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं बच्चों? इनफिनाइट रेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं, राइट? अब हम लोग समझते हैं 3 और 4 के बीच में कैसे हम लोग केवल 6 नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है? जैसे कि आप 3 को देखें, 3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/1। इसी तरह से 4 को अगर मैं लिखना चाहूं, 4 को मैं लिख सकता हूं 4/1। अब किसी भी दो रेशनल नंबर निकालने के लिए पहले हम लोगों को उसका डिनोमिनेटर को सेम रखना पड़ेगा। इट मींस 1 है, 1 है, ओके। अब क्या 3 और 4 के बीच में कितने नंबर हैं? अभी एक भी रेशनल नंबर हम लोगों को नहीं दिख रहा है। सपोज हम लोगों को 6 चाहिए, राइट? 6 चाहिए, तो आप 6 से ज्यादा 1 मतलब 7, ठीक है? 6 से 1 ज्यादा 7 का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली इसमें भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 हो जाए 28/7, दिस इज 7 या 21/7। अब आप ये देखें, 7 से जब मैं 21 डिवाइड करूंगा मैं 3 पे पहुंच जाऊंगा, और 7 से जब मैं 28 को डिवाइड करूंगा 4 पहुंच जाऊंगा। मतलब इसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं है। अब आप मुझे बताएं इसके बीच में कितने नंबर हैं? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7।
ओके, हम लोगों को यहाँ से कितने नंबर मिल रहे हैं, हम लोगों को टोटल 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ओके बच्चों, अब इसमें एक चीज और समझते हैं, क्या ये इतने ही होंगे? सपोज मुझे 100 चाहिए, इन दोनों के बीच में 100। ओके, अब मैं क्या करूं, सिंपली एक ज्यादा 1 का मल्टीप्लाई कर लूंगा। लेकिन अब आपने क्या सोचा कि क्यों मैंने एक ऐड करके मल्टीप्लाई किया? सपोज मैंने केवल 6 चाहिए तो 6 का मल्टीप्लाई कर लेता। अगर आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18, राइट? तो ये आ जाएगा कुछ 18/6। ओके, और इसमें मैं करूंगा तो 24/6। अब आप इसके बीच में काउंट करें, कितने आएंगे, 19, 20, 21, 22, 23। ये टोटल कितने हो रहे हैं बच्चों, 5। ओके, तो वो मेरी जो कंडीशन थी 6 रेशनल नंबर की, ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा था, लेकिन ये भी इसके बीच में आएंगे, राइट? इसका मतलब है इन्फिनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स आर बिटवीन 3 and 4। किसी भी दो नंबर बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि दो नंबर बीच में कैसे हम लोग रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो 3/5, 4/5, पहला काम क्या है, इसके डिनोमिनेटर को हमें सेम करना। अगर ये डिनोमिनेटर सेम है, ओके, ठीक है, तो सबसे पहले 3/5, दिस इज 4/5। अब बच्चों 3/5, 4/5, डिनोमिनेटर सेम, ओके। अब डिनोमिनेटर को आप हाइड कर दें, 3 और 4 के बीच में कितने नंबर, क्या कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, नेचुरल नंबर? नहीं करता है। मुझे कितने चाहिए, 5, 5 से ज़्यादा 6, तो आप ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, अब क्योंकि हमें पता है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने में 18/6 5 जा 30, दिस इज इंटू 6/6, 6 हो जा 24/6 5 जा 30, राइट? अब बताइए आप इनके बीच में कितने रेशनल नंबर, अभी मुझे 5 चाहिए, क्या मुझे 5 मिल जाएंगे? ओके, आप कितने का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे, जितना ऊपर उतना ही नीचे, और जितना इसमें उतना ही इसमें, उतना ही उसके डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई सेम नंबर का होना चाहिए। कब? जब इसका डिनोमिनेटर सेम हो, राइट? तो इसके बीच में बच्चों कितने नंबर हो गए, तो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5 आर क्या हो जाएंगे बच्चों? अगर मैं यहां से देखूं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, राइट? तो ये 5 रेशनल नंबर हम लोग मिल गए। ऐसे हम लोग कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन ऑल्सो। फर्स्ट पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने आपको समझाया था कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है? अब इसको कैसे समझते हैं? जैसे कि आपको पता है नेचुरल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली होल नंबर क्या होगा बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ कि जितने भी कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है वो सभी होल नंबर के अंडर आते हैं, और मैं कह सकता हूँ कलेक्शन और सेट ऑफ होल नंबर कंटेन नेचुरल नंबर्स, राइट? सो इसका रीजन क्या हो जाएगा? कलेक्शन, बिकॉज यस it is true because collection or set of whole number contain natural number सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर।
अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स का जो सेट होता है, इंटीजर्स का कलेक्शन है, इंटीजर्स का सेट वो होता है माइनस इन डेट डेट एस -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड गोज अप टू सो ऑन। सिमिलरली होल नंबर का सेट बच्चों क्या होता है? होल नंबर, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 एंड गोज अप टू सो ऑन। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, लेकिन होल नंबर नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। इसका रीजन मैं क्या लिख सकता हूँ? इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज false because integers contain negative number also, but whole number doesn't have negative numbers. ओके स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं? अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो रेशनल नंबर में p अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमिलरली होल नंबर में भी कर सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर में नेगेटिव भी होता है, लेकिन होल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। और थर्ड चीज, अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो सपोज मैंने 2/3 लिया, सपोज मैंने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल 2/3, राइट। 2 एक होल नंबर, 3 एक होल नंबर, बट ओवरऑल वैल्यू जो आ रही है 2/3 वो एक होल नंबर नहीं है, वो एक रेशनल नंबर है। तो मैं कह सकता हूं ये रेशनल नंबर तो है बट होल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट मेरा बच्चों क्या हो गया? ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, बिकॉज कुछ ऐसे भी रेशनल नंबर होते हैं जिनको p अपॉन q रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वो होल नंबर नहीं होते हैं, बिकॉज रीजन इट इज false because 2/3 is not a whole number because 2/3 is not a whole number। क्यों नहीं बच्चों होल नंबर? क्योंकि होल नंबर तो सिंपली क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी, राइट। और साथ में इसका एक रीजन मैं और दे सकता हूं, बिकॉज होल नंबर्स आर नॉट नेगेटिव वैल्यू, राइट, या नॉन नेगेटिव वैल्यू, बट रेशनल नंबर कैन बी नेगेटिव वैल्यू। सो एक रीजन इसका ये भी हो सकता है। ओके बच्चों, इसी साथ एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों की फिनिश होती है। अब मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे।